हाय नमस्ते। यस। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप बैठ सकते हैं? हाँ जी, क्या जी? आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ परिचय दीजिए। सर मैंने 10th राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाजवास नागौर से की है। 12th मैंने राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर से की है। और मैंने ग्रेजुएशन सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से की है। उसके अलावा मैंने नेट भी कर रखा है हिस्ट्री से। ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश लिटरेचर। पर्पस सर क्यों प्रसिद्ध है? सर पर्वत सर पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। वीर तेजा जी पशु मेला पर्वत में लगता है और आमदनी की दृष्टि से वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। नहीं तो तेजा जी का जन्म स्थान है या ससुराल है, क्या है वो? वीर तेजा पशु मेला परमेश्वर में भरा जाता है, तो किस दृष्टि से भरा जाता है, किस खुशी में भरा जाता है? सब माफ कीजिए मेरे को इसके बारे में जानकारी। आपने नेट जेआरएफ किया है? जी सर। मतलब इतिहास विषय से किए या मान सकते हैं नेट जेआरएफ को? हाँ तो आप अपने नेट जेआरएफ को जिसमें इतिहास के विषय में आपने कर रखी है उसको पुलिस विभाग में कैसे उपयोग में लेंगे? सर जेआरएफ नेट करने के बाद मुख्य कार्य अनुसंधान का रहता है और पुलिस का कार्य भी अनुसंधान का ही है। तो अनुसंधान में उसमें काम में लूंगा और इतिहास में पुराने जो घटनाक्रम कैसे हुए, किस तरीके से अपराध घटित हुए हैं, वो सारी चीजें मैं उसमें अप्लाई करके काम करना चाहता हूँ। तो आपने नेट जेआरएफ किया, उसके बावजूद आप पुलिस विभाग में क्यों आना चाहते हो? जबकि ये तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात होगी। नेट जेआरएफ किया, आप बच्चों को पढ़ाओ, आप कॉलेज में पढ़ाए, जी सर। पुलिस विभाग में क्यों आना चाहते सर वहाँ केवल मैं शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित रहूंगा और पुलिस विभाग में आपके समाज के हर तबके से जुड़ने का मेरे को मौका मिलेगा, समाज के हर वर्ग से जुड़ने का मौका मिलेगा। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो पुलिस से अछूता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो पुलिस से अछूता है। मेरे को हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, हर नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो शायद एजुकेशन विभाग में इतना नहीं मिल पाएगा। आपने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, तो सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान को इतिहास में किस लिए जाना जाता है? सर उन्होंने अजमेर का जो चौहान राजवंश था उसके सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 16-17 युद्ध किए थे और एक तराइन के सैकड़ों युद्ध को छोड़ के बाकी सब में वो पराजय रहे थे। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? तो मैं अजमेर में यूडीसी के पद पे करता हूँ। अजमेर जिले की मुख्य समस्याएं बताइए। अजमेर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की समस्या, उसके अलावा पेयजल मार्ग और उसके अलावा एक अपराध भी काफी है। जिले की और कोई मुख्य समस्या हो? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप अपराध को कम करने में क्या योगदान देंगे या अपराध को किस प्रकार कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, उसके लिए क्या अभियान चलाएंगे, अपने तरफ से क्या योगदान देंगे? बेसिकली सबसे पहले मैं पुलिस में भर्ती होता हूँ तो ट्रेनिंग होगी मेरी, वहाँ जो मेरे सीनियर्स मुझे सिखाएंगे समस्याओं को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, बेसिकली उसको फॉलो करके अपना बेहतर करने का प्रयास करना। बेहतर तो दे नहीं पाओगे आप, पुलिस के बारे में तो कहा जाता है और यह राजनीति हावी है, तो राजनीति दखलंदाजी देंगे आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं सर, अगर आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है और अगर जो राजनेता या और कोई लोग
अगर पुलिस को कुछ गलत करने के लिए बोले तो उनको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ नैतिक रूप से सही है। माना आपको एसएचओ लगा देते हैं अजमेर में जी सर। थाने पे, और एक तरफ वीवीआईपी का विजिट का कॉल आता है, जी सर। एक तरफ आपके थाना क्षेत्र में कोई बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, जी सर। और उसी समय आपके घर कोई परिजन बीमार होता है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक तो वीवीआईपी का विजिट है, दूसरा बस दुर्घटनाग्रस्त है, और तीसरा घर पे। तो उस सिचुएशन में मैं अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराऊंगा इस कंडीशन से, और जहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ सबसे पहले मैं अपने थाने की जो टीम बना के, जो वरिष्ठ सदस्य होंगे मेरे थाने के, एक टीम वहाँ भेजूंगा, और वीवीआईपी की जहाँ विजिट होगी वहाँ मैं खुद जाने का प्रयास करूंगा, और मेरे घर में जो इशू चल रहा है उसके बारे में अपने परिजनों से बात करके संबंधित थाने में उन्हें पहुंचने के लिए बोलूंगा कि वो रिपोर्ट लिखवाए, और ये दोनों काम होने के बाद अगर मेरे को टाइम मिलता है और मेरे उच्चाधिकारी मेरे को स्वयं अनुमति देते हैं तो मैं मेरे घर पहुंचना चाहता हूँ। क्यों नहीं आप ऐसी स्थिति में तुरंत ही घर चले जाए, क्योंकि घर पर आप छोटे से लेकर बड़े हुए हो, इतनी उम्र निकाली है, तो ये जॉब तो चलती रहेगी ऐसे ही। सर अगर मेरे परिजन भी थाने में जाएंगे तो भी वही कार्रवाई होगी, और मेरे जाने से भी वही होना है, तो मेरा पहला दायित्व है, प्रशासनिक दायित्व बनता है, तो मैं उसका निर्वहन करूंगा, और अगर समय मिलता है तो मैं पहुंचना जरूर प्रयास करूंगा। आपके इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है, तो इंग्लिश का कोई अच्छा साहित्यकार, उपन्यास कोई आपके अध्ययन काल में आपने पढ़ा हो? सर याद नहीं। अच्छा, तो आप यूडीसी के पद पर कार्यरत हो। जी सर। तो अमूमन एक मानवीय पहलू होता है कि जो जिस विभाग में होता है उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो आप अपने ही विभाग में आगे बढ़ने की बजाय आप विभाग छोड़कर दूसरे विभाग में जाना क्यों चाह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं सर। हमारा जो विभाग है उसमें सीनियोरिटी से पदोन्नति होती है, वो एक जड़ता की स्थिति है, गतिशीलता की थोड़ी इशू रहता है, और पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर डायरेक्ट चेंज होता है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद डीवाईएसपी। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के पद पे पहुंचने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप अभी यूडीसी के पद पर कार्यरत हैं। जी सर। तो आप अपने विभाग में यूडीसी या एलडीसी या अन्य जो भी कोई पोस्ट है उन पर किन कमियों को फेस कर रहे हैं? कोई कमियां हैं जो आपको विभाग में नजर आ रही है? अमूमन सर कोई कमी मेरे को नजर आती नहीं है, एक सबसे बड़ी समस्या मेन पावर की है। तो आपको कहीं भी नजर नहीं आती है या अपने ही विभाग में नजर नहीं आती है? कहीं आपने विभाग की कमी छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, मेन पावर की समस्या है, उसके अलावा कोई समस्या नहीं है। माना कि आप एसएचओ हो और अपना कोई चिर परिचित दोस्त किसी अपराध में पकड़ा जाता है, जी सर। तो उस समय आप क्या कार्रवाई करेंगे? दोस्त को बचाएंगे या कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे? कानून के अनुसार जो कार्रवाई बनती है सर वो करने का प्रयास। आपका बिल्कुल परिचित दोस्त है, जन्म से गैर मित्रता है, आपके परिवार वाले एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा दोस्त है आपका? पुलिस में रहते हुए हम कानून का पालन करवाने की शपथ लेते हैं सर, तो प्राथमिक दायित्व मेरा रहेगा, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो चाहे मेरा दोस्त हो, जो कानून कार्रवाई बनती है करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? सर नागौर को। क्यों? प्राचीन काल में सर बहुत सारे उत्पाद बनते थे धातुओं के, तांबे के, इसलिए। नागौर जिले की प्रमुख नदी बताओ। सर एक तो लूनी नदी है, सबसे प्रसिद्ध नदी, मोर डैम है। एक नदी है मात्र जो राजस्थान में पश्चिम की ओर बहती है। सर जोजिड नदी।
आप वर्तमान में किस जिले में जॉब कर रहे हैं? अजमेर। अजमेर के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान का नाम बताइए। महाराणा प्रताप स्मारक है, नारियल मंदिर है, दरगाह है और पुष्कर। दरगाह क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पर उर्स का मेला लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनका उर्स लगता है, इसलिए फेमस। पृथ्वीराज चौहान स्मारक भी है अजमेर में। जी सर। पृथ्वीराज चौहान का क्या योगदान रहा? सर पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर ही नहीं, दिल्ली पे भी अधिकार किया था, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अजमेर के किसी शासक ने दिल्ली पे अधिकार किया। अजमेर जिले में पुष्कर है। जी सर। पुष्कर का नाम पुष्कर क्यों पड़ा? सर वहाँ पे एक सरोवर है, और सरोवर को संस्कृत में पुष्कर कहते हैं, इसीलिए ऐसा। ओके,